अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे 1,10,260-70 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट बीटीसी की मूवमेंट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बार बार 1,13,000 14,000 के करीब जा रही है, लेकिन रिजेक्ट हो रही है। हमने जो पीछे न्यूज़ देखी हैं, हमारे पास ये जो न्यूज़ आई हैं, ये न्यूज़ भी सारी की सारी पॉजिटिव हैं, जो कि क्रिप्टो की फेवर में है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं यूएसडी जॉब्स जॉब ओपनिंग्स 7.36 प्रीवियस थी, 7.38 का फोरकास्ट था और 7.18 मिलियन एक्चुअल आई है, जो कि फेवर में है क्रिप्टो करेंसी की, अगेंस्ट है यूएस डॉलर के। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 1,06,000 प्रीवियस थी, फोरकास्ट ही कम आई हुई थी, एक्चुअल 54 के आई और ऑफ कोर्स ये भी फेवर में है क्रिप्टो की। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 229 के 230 के फोरकास्ट थी और 237 के आए। अगर आप चेक करना चाहें, देखना चाहें, तो सारे का सारा जो डाटा है वो यहाँ पर बयान किया जाता है। एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब क्योंकि ये डाटा यूएस डॉलर के लिए आता है, तो जो चीज यूएस डॉलर के लिए फायदेमंद होगी वो क्रिप्टो के लिए नुकसानदेह होगी, और जो यूएस डॉलर के लिए नुकसानदेह होगी वो क्रिप्टो के लिए फायदेमंद होगी। बिकॉज मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल एसेट है, और जो भी चीज डॉलर के अगेंस्ट जा रही है वो क्रिप्टो की फेवर में जा रही है। लोग डॉलर्स निकालते हैं, क्रिप्टो के अंदर डाल देते हैं। लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर 2,30,000 से कम आता एक्चुअल डाटा तो डॉलर के लिए गुड था, क्रिप्टो के लिए बैड था। क्योंकि फॉरकास्ट से ज्यादा आ गया, ग्रेटर देन फॉरकास्ट है, इसलिए क्रिप्टो के लिए फेवर में है। अगर आप ये आते हैं आईएसएम सर्विसेज पीएमआई पे, ये भी क्रिप्टो के लिए फेवर में आया है। और अगर आप नीचे डाउन साइड आते हैं तो आपके पास एवरेज अर्निंग्स आई हैं, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यहाँ पे आपके पास डाटा दिया गया है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यानी 75K की फॉरकास्ट थी और 75K से ज्यादा आने चाहिए था, तो डॉलर के हक में था, डॉलर की फेवर में था। अगर कम आ चुका है तो क्रिप्टो की फेवर में है, डॉलर्स के अगेंस्ट आ गया। तो ये भी 22 के आया, 75K की फॉरकास्ट थी। और ये डाटा सबसे ज्यादा देखा जाता है जब रेट कट्स होने होते हैं। तो प्रीवियसली लास्ट ईयर भी रेट कट हुए थे इन डाटास की बेस पे, और इस दफा भी 17 सितंबर को रेट कट फॉर श्योर आएगा। कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि 50 बीपीएस का रेट कट आता है या 25 का आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आया वो भी क्रिप्टो की फेवर में आ चुका है। अब हमने देखना है, यहां पर हमारे पास मार्केट न्यूट्रल में है। अगर आप इसको देखते हैं, न्यूट्रल में है, और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 47 पे 1 सितंबर को था। और आज किस जगह पे है जी? आज भी 47 पे है। स्टिल अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल पे मौजूद है, एक्सट्रीम फियर के अंदर अभी नहीं गया। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं लिक्विडेशंस में और लिक्विडेशंस को देखें, तो इस टाइम पे जो बीटीसी की प्राइस चल रही है, एक्चुअली करंट प्राइस 1,10,151 डॉलर है। शॉर्ट साइड पे जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है, और अगर मार्केट नीचे आती है लिक्विडेशंस लेने के लिए, तो यहाँ पे हमें लिक्विडेशंस कम दिखाई दे रही हैं। 1,04,000 तक लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 2.30 बिलियन डॉलर्स की, 1,03,000 तक 2.48 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन अगर आप इस साइड पे जाते हैं 1,17,000 और 1,20,000 तक, अगर 1,20,000 तक बीटीसी की प्राइस चली जाती है तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस होंगी। 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हैं जो मार्केट उठाएगी, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, 100x लेवरेज के साथ शॉर्ट किया हुआ है, 50x लेवरेज के साथ, जो आपको डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, 50x लेवरेज के साथ, 100x लेवरेज के साथ एंड 25x लेवरेज के साथ लोगों ने बीटीसी को शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लैक रॉक, सिर्फ एक नजर, और उसके बाद हम एनालिसिस पे चलते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे इनकी होल्डिंग्स शो हो जाएंगी 99.48 बिलियन डॉलर्स, 1.35 बिलियन डॉलर्स का चेंज आया।
पिछले 7 दिन के अंदर, और 7 दिन में 1.35 बिलियन डॉलर्स मार्क इनका जो पोर्टफोलियो है ये डाउन गया है। अगर हम यहां पर देखें स्वैप्स में, तो हमारे पास स्वैप्स का अभी डाटा नहीं है। इनफ्लो में आते हैं, इनफ्लो का डाटा है 17 आवर्स अगो का बीटीसी की। कुछ हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी फ्रिक्शंस में बाइंग नजर आई है, इसके अलावा हमारे पास अभी फिलहाल कोई बाइंग नहीं है। यहाँ पे अब आ जाते हैं बीटीसी पे। मैंने लास्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अप साइड पे, और अपर साइड पे रिजेक्शन एरिया हमारे पास था ये वाली जो लाइन है, जो पहले हमारे पास सपोर्ट बनी हुई थी। पहले हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन थी, फिर मैंने अगेन मार्क किया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मार्क किया कि ये हमारे पास सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे रिजेक्शन बनी और यहाँ पे फिर रिजेक्शन बन गई है और बीटीसी की प्राइस अगेन नीचे आ गई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज में, तो बीटीसी की प्राइस ने अभी तक ये जो प्रीवियस एक लोअर हाई बनाया हुआ है, इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, बीटीसी अभी स्टिल अपनी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किए हुए, जो प्रीवियसली चलती आ रही है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पर और अगेन यहाँ पर बीटीसी ने होल्ड किया इसे। मजीद नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, नेक्स्ट मार्केट किस साइड पे जा सकती है, दो जोन्स हैं, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे। दोनों चीजें आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूंगा। अभी जो डाटा हमारे पास आया, सैटरडे संडे को मूवमेंट हमें कोई इतनी खास दिखाई नहीं देगी, आज के दिन में हमें कोई इतनी खास मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, ना ही कल हमें कोई इतनी खास मूवमेंट दिखाई देगी। मंडे से मार्केट के अंदर मूव आएगा, मंडे से मार्केट में मूव आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीएमई गैप को चेक कर लेते हैं, सीएमई फ्यूचर्स, कि हमारे पास कोई गैप था जो फिल हुआ है या नहीं हुआ। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आए, ये हमारे पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। अभी ये जो अपर साइड पे ये वाला जो सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ये अभी स्टिल पेंडिंग है, अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ अप साइड पे। और यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो पीछे प्रीवियस हमारे पास गैप था एक छोटा सा माइनर सा, यहाँ पे ये सीएमई गैप नहीं है। मार्केट जो पिछली दफा पंप की है उसके बाद का हमारे पास जो गैप है वो मौजूद नहीं है, जस्ट यही गैप है जो गैप फिल होने वाला है। और इससे नीचे जो गैप पड़ा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमारे पास लोअर साइड पे जो गैप है, जहां पे लोग देख रहे हैं मार्केट को, वो इस एरिया से भी नीचे आता है, कि यहां से भी नीचे आएगा और ये वाला गैप आके फिल करेगा 92,000 का, ये वाला गैप। इस गैप फिल होने के पीछे की जो कहानी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अभी थोड़ी ही देर में, कि ये गैप हमारा कब तक फिल होना है। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे पास सपोर्ट या रिजेक्शन मार्केट को कौन सी ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आते हैं जी क्रिप्टो के चार्ट के अंदर 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। मैंने आप लोगों को हर चीज़ बड़ी डिटेल्स में हम ये भी यहाँ पर देखते आए हैं। एक इंडिकेटर है हमारे पास मौजूद जो हमें बताता है कि मार्केट आपकी बियर मार्केट या बुल मार्केट कब तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसके लिए मैं एमए रिबन्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक चूज करता हूँ 365। इसको हम खत्म कर देते हैं, जस्ट हमने 365 को ही यूज करना है। चार्ट लोड हो रहा है, इस वजह से हमारा जो रिबन है ये लोड होने में टाइम लेगा। ये इंडिकेटर्स में जाके हम एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज इसको यूज कर लेते हैं। आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो सके। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ लाइन को, इसमें मैं लिखूंगा 365। पिछले 365 दिन का डाटा हमारे पास शो हो जाएगा, 365 डेज। ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज हमारे पास मौजूद है। मार्केट जब तक ये एक इंडिकेटर वाहिद, इसको आप लोगों ने यूज कर लेना है। मार्केट जब तक आपकी इसके ऊपर है, आप बुल मार्केट के अंदर है। सवाल सिर्फ एक ये पैदा होता है ना कि बियर मार्केट में शुरू हो रहे हैं, माइनर माइनर डिप करेक्शंस, ये तो पार्ट ऑफ मार्केट है ना।
जब तक मार्केट इसके ऊपर है 365 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे 365 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट, तब तक हम बुल मार्केट के अंदर हैं। जिस टाइम पे इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, अगर आप यहां पे देखें, टच किया, कोई कैंडल की क्लोजिंग हमें इससे नीचे नहीं मिली हुई, प्रीवियस आ जाए पीछे, यहां पे मार्केट ने आके 2 बार टैप किया, क्लोजिंग यहां से नीचे नहीं मिली, सपोर्ट लाइन थी, यहां पे भी टैप किया, सपोर्ट लाइन थी, क्लोजिंग नहीं मिली, मजीद पीछे आ जाए, इस जगह पे आके भी मार्केट इसके करीब आई और वापस अप साइड पे चली गई। अब जो बियर मार्केट थी वो खत्म कहां पे हुई है, वो खत्म हुई है $22,000 पे। $22,000 से जब मार्केट ने अपसाइड पे मूवमेंट शुरू की तो उस टाइम पे बियर मार्केट खत्म हो गई। अगर आप पीछे जाके देखें तो यहां तक मार्केट आपकी बीटीसी की जो प्राइस है वो प्रीवियस बुल रन है, ये जो पिछला बुल रन है, ये जो आप पीछे वाला बुल रन देखते आ रहे हैं 2021 वाला, यहां से शुरू हुआ था और ये रहा था बुल रन। और जब ये इसके नीचे निकल आया, जब यहां से प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे निकल आई, तो ये आपकी बियर मार्केट शुरू होती है और ये डाउन साइड पे आ रही है। ये बॉटम लगा हमारे पास और बॉटम के बाद मार्केट इसी जगह से एग्जैक्टली रिजेक्ट होती है सिंपल मूविंग एवरेज 365 से, और जब इसको ब्रेकआउट दे देती है तो यहां से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा बुल रन जो है वो स्टार्ट हो गया बीटीसी का। बीटीसी की प्राइस ने 24,000 से ब्रेकआउट दिया है और 1,24,000 तक अभी भी हम 365 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, अभी भी यहां से नीचे नहीं आए। कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं और कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं जिनसे हम देख पाते हैं कि क्या मार्केट यहां से अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जा सकती है। तो वो सारी की सारी चीजें भी आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता जाऊंगा, मैं अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को ये चीजें सिखा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की प्राइस की नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। मैंने आप लोगों को 2 रीजन मार्क करके ये दिए हुए हैं। एक पे हमें पहले सपोर्ट मिल चुकी है, यहां से मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जो मैं इस टाइम पे टेक्निकल से हट के सेंटीमेंट्स पे अगर बात की जाए, अगर सेंटीमेंट्स पे बात की जाए तो उसके मुतालिक भी बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज लाजमी क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रेड्स दी जाएं, आप लोग ट्रेडिंग कर सकें, आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं, और आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं अपने मेंबर्स को सिग्नल्स शेयर करते रहता हूं, जैसा कि मैंने इस तरह की मार्केट के अंदर भी प्रीवियसली मैंने अपने मेंबर्स को, मैं अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करूंगा और मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ स्क्रीन, मैंने अपने मेंबर्स को कल इथीरियम की बाइंग करवाई थी $4332 से, और उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी गई है ऑलमोस्ट $4400 के करीब। ठीक है, $4400 से भी ऊपर मार्केट गई है। 4332 से हमने बाइंग की और 4460-70 पे आई थिंक सो मार्केट गई है। सुई की बाइंग मैंने कल करवाई थी 3.34 से, और मैंने इवन के साथ चार्ट शेयर किए हुए थे कि ये हमारे पास चार्ट्स हैं और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बन रही है। इना की ट्रेड मैंने कल दी 0.65 से, और अगर आप लोग आज जाके इना का चार्ट चेक करें तो 0.75 पे जाके इना ने टच किया और मेरे मेंबर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। इना कल शाम को हमारी बाइंग के बाद 0.68 तक गया, सुई 3.39 पे और इथेरियम $4421 पे, और उसके बाद इथेरियम ने जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट लगाया $4480 का। ठीक है, एडीए की बाइंग करवाई 0.83 से और 0.88 तक एडीए की प्राइस गई है। सो ये अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो आप लोग मेरा ईयरली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे इस टाइम पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, और मंथली ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। 0301544722 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी के थ्रू ही आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। 2 चीजें लाजमी तौर पर जहन में रखनी है। एक, हमारे पास ये वाला एरिया है। ये एरिया क्यों जरूरी है? ये एरिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट की लिक्विडेशंस इसके नीचे पड़ी हुई है। ये एरिया जस्ट इसलिए जरूरी है, यहाँ पे हमें एक विक देखने को मिल सकती है। कब तक मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके मुतालिक हम आगे बात करते हैं। और एक हमारे पास जो
मेजर एरिया होगा वो होगा 1,03,000 1,04,000 का, जो ये गैप मौजूद है, ये वाला गैप। मार्केट ने डाउन ट्रेंड को तोड़ दिया। यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास मार्केट ने डाउन ट्रेंड को तो ब्रेक कर दिया और वापस भी मार्केट चली गई। अब यहां पे आप अगर देखते हैं कि चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, चार्ट पैटर्न भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, चार्ट पैटर्न कौन सा है। लेकिन अगर हम चेंज ऑफ करेक्टर की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी जो अपना प्रीवियस एक लोअर हाई बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ये हमारे पास लोअर हाई है। जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। मार्केट आपकी किस तरह से मूव करती आ रही है, मार्केट आपकी कुछ इस तरह से मूव कर रही है। ये हमारे पास एक हाई है, ये आपके पास एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर लो है और ये एक लोअर हाई है। और इसके बाद अगर लोअर लो लगता है तो वो इस जोन के अंदर 1,05,000 1,04,000 3,000 इस जोन के अंदर आएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अब शो हो रहा होगा। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक टारगेट है, ये जिस साइड पे मार्केट आ रही है। सेकंड, अभी सैटरडे संडे है, ये 2 दिन मार्केट सरवाइव कर जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मंडे को मार्केट की ओपनिंग होगी और अगर मंडे को यहां से मार्केट, क्योंकि कल वाली कैंडल के अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है और कल वाली कैंडल जो है वो डाउन साइड पे भी आई है और आज की कैंडल में अगेन बेरिशनेस हमें दिखाई दे रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। यहां पे अगर हम सेकंड देखते हैं तो मार्केट इस टाइम पे, ये वाला स्ट्रक्चर तो इसी तरह से ही बना रहेगा। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा मैं आप लोगों को चार्ट्स को दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखते हैं तो ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट हो गई इस एरिया से। ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी ये तो हमें ब्रेकआउट मिल गया। अभी हमारे पास जो इस टाइम पे यहां पे ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद ये जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं ये इसी शोल्डर के नीचे से लिक्विडिटी उठाती हैं। हमेशा जब लिक्विडेशन ग्रैब की बात होती है तो आपका जो राइट साइड पे शोल्डर बनता है डाउन साइड पे, उस शोल्डर के नीचे मार्केट एक बार अगेन जाती है क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पे लोगों की लिक्विडेशंस बड़ी होती हैं। इनको हंट करने के बाद आपकी मार्केट यहां से बाउंस हो जाती है। आज और कल के दिन में हमें मार्केट में किसी किस्म का वॉल्यूम दिखाई नहीं देगा। मंडे को मूवमेंट आएगी। अब मैं सेंटिमेंटल चीजों की बात कर देता हूं। मार्केट के अंदर 2 मूव्स हैं अभी इस टाइम पे। इस टाइम पे 17th ऑफ सितंबर को, क्योंकि रेट कट है, 17th ऑफ सितंबर तक मार्केट यहां पे सरवाइव कर ले। यहां पे अगर 17 सितंबर तक मार्केट सरवाइव कर ले तो मार्केट आपकी 1,03,000 4,000 तक जाके डिप लगा के वापस बाउंस हो जाएगी। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर जब ये वीकली ओपनिंग होगी तो इसमें आइडिया होगा सेलिंग प्रेशर है या बायर्स का प्रेशर है। बायर्स मार्केट में इन होंगे तो मार्केट को 1,23,24,000 की तरफ दोबारा लेके चले जाएंगे। ठीक है, अभी यहां पे देखें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमें एक, यहां पे डेली क्लोजिंग हमें नहीं मिली लेकिन 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे चुका है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हमारे पास एक ये लो लगा था, यहां पे हमारे पास डबल बॉटम बना है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लोअर हाई है, ये हमारे पास जो नीचे लो बना हुआ है ये एक हायर लो है, ये एक हायर हाई है और ये एक लो बन रहा है। इसके बाद मार्केट अगर अपसाइड पे मूव करती है तो यहां से ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा 1,24,000 की तरफ, बीटीसी भी जाएगा और आपके ऑल्ट्स भी अपसाइड पे जाएंगे। और 17 सितंबर तक अगर ये मार्केट यहां से अप जाती है 15% 20% ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट आती है तो 17 ऑफ सितंबर रेट कट की जो न्यूज होगी वो सेल द न्यूज इवेंट होगी, मार्केट आपकी गिरेगी वहां से। ये मैं आप लोगों को पिछले वीक से कहता आ रहा हूं कि 17 ऑफ सितंबर को जो रेट कट होना है वो सेल द न्यूज इवेंट है पॉसिबली। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले, क्योंकि ये जो हमारे पास डाटा आ रहे हैं, ये जो पिछले 4-5 दिन डाटाज आए हैं और आगे हमारे पास सीपीआई और पीपीआई के डाटा आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में ये डाटा आते हैं और मार्केट आपकी इसी तरह से बेरिश ही रहती है।
बुलिश न्यूज और बुलिश डेटास के बावजूद अगर मार्केट बेरिश रहती है तो रेट कट जो होगा, रेट कट के बाद आपको मार्केट में उसके बाद डिप नहीं दिखाई देगा, उसके बाद आपकी रैलीज शुरू हो जाएंगी। सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के 10-12 दिन 15 दिन सेम एग्जैक्टली जो आप लोगों ने 2024 में एक्सपीरियंस किया था, ये वाली जो रैली होगी वो उससे बड़ी होगी। रीजन क्या है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है, स्टेबल कॉइन्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी ज्यादा मार्केट पुश होगी। और रेट कट्स क्योंकि पहले ही हो चुके हैं ऑलरेडी, 5.5 से 5.50 से 4.50 पे आ चुके हैं। जब हम 2024 के रेट कट की बात करें तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब जब दोबारा रेट कट्स होने हैं, मजीद रेट्स डाउन हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स, तो डॉलर निकलेगा और वो क्रिप्टो में इंजेक्ट होगा। तो ये जो रैली होगी, ये जो मार्केट में आपको रियल ऑल्ट सीजन वाली एक एग्जांपल बनेगी जो 2021 और 2017 में हमने एक्सपीरियंस की थी, सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी क्योंकि रेट्स ऑलरेडी कट हो चुके हैं। इस साल अगेन हमें सुनने में आ रहा है कि 3 रेट कट्स होने, माइट भी पॉसिबल कि ये सितंबर में हो, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हो। तो ये जो 2 रेट कट्स मजीद आएंगे वो मार्केट को मजीद पुश करेंगे। तो वो आपका फाइनल एक लेवल होगा, फाइनल एक स्टेज होगा जहां पे हम आउट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है वो अपडेट्स आप लोगों को टाइम के साथ साथ मिलती जाएंगी। अभी फिलहाल आप लोगों ने ये देखना है कि अगर मंडे की ओपनिंग में सेलिंग प्रेशर होता है, मार्केट डाउन साइड जाती है, अगर आप लोगों ने बाइंग्स करनी है नीचे से जाके बाइंग करें। अगर यहाँ से मार्केट रैली देती है अप साइड पे, बाइंग्स पहले की हुई हैं वो वहां से जाके निकल जाएंगी। 17 सितंबर सेल द न्यूज इवेंट होगा, उसके बाद मार्केट आपको 12 दिन 15 दिन 16 दिन मार्केट एक डिप लेगी और पॉसिबली उस टाइम पे, उस वक्त जो डिप आएगा उस टाइम पे पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि बीटीसी की प्राइस 92 वाला जो सीएमई गैप पड़ा है, 91,000 92,000 वाला जो सीएमई गैप पड़ा है, उस सीएमई गैप को भी मार्केट जाके टेस्ट कर लेगी। ये इस टाइम पे मार्केट का सिनेरियो है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना फॉलो करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।